हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पाइथन के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे पास थे ब्रांचिंग के। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने लगे हैं अबाउट ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के बाद जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी अबाउट दी लूप्स। हम लोग आज दो लूप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी फॉर लूप पे। हम लोग उसमें ये चीज़ देखेंगे कि फॉर लूप हमारे लिए क्यों यूज़ होती है और किन किन जगहों पे हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे और किन किन जगह पर हम लोग वाइल लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर लूप का हम लोग सिंटैक्स देखेंगे, वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे और प्रोफेशनल अप्रोच देखेंगे ऑफ यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, सो यह है कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए मतलब एडवांस लेवल तक काम आएंगी। एक लूप्स और दूसरी कंडीशंस। कंडीशनिंग में ये होता है कि एक होती है मतलब जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इफ एल्स होती है, एक होती है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग से मुराद होता है नेस्टेड इफ्स। उसमें ये होता है कि एक इफ होता है, उसके अंदर बहुत सारे इफ्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे इफ्स होते हैं, मतलब जितना चाहे आप लोग ब्रांचिंग कर सकते हैं इसमें। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रांचिंग को और लूप्स को इन पाइथन। तो व्यूअर्स जा चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैं नोटबुक ओपन कर लेता हूँ और मैं क्विकली मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ इसका ओवरव्यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो दिखाने लगा हूँ आज की वीडियो में वो है ब्रांचिंग। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे अबाउट ब्रांचिंग। ठीक है, हम लोग आज ब्रांचिंग को देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, मतलब इन डिटेल से मुराद ये है कि हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ब्रांचिंग का। ठीक है, डिटेल में बेसिकली ब्रांचिंग से मुराद ये होता है कि आप लोगों के पास कभी भी एक काम को करने के लिए एक से ज़ायद मेथड्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह के अगर हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, हम लोग कहते हैं कि अगर मतलब हम लोगों ने शादी में एक मतलब चीज़ देखनी है कि अगर मतलब 18 ईयर से छोटे हैं तो उनको एक साइड पे बिठाना है। ठीक है, 18 ईयर से बड़ा है तो कोई उसको दूसरी साइड पे बिठाना है। लेकिन हमारे पास एक और जो रिस्ट्रिक्शन आती है वो आती है जेंडर की। अगर हमने वो भी इम्प्लीमेंट करनी है तो वो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। मैं कहता हूँ इफ़, मैं सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। यूज़र मतलब एज ले लेता हूँ मैं, एज इक्वल्स इंट। याद रखना एक बात, जब भी आप इनपुट लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है ना वो होता है क्या, वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ठीक है, अब वो यहाँ पर अपनी एज एंटर करेगा। ठीक है, /n लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए। फिर मैं कहता हूँ जेंडर इक्वल्स इनपुट। याद रखें जहाँ पर आपको स्ट्रिंग चाहिए हो वहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आती है। ठीक है, इंटर योर जेंडर। ठीक है, मैंने कहा इंटर योर जेंडर। अब वो यहाँ पर अपना जेंडर एंटर करेगा। ठीक है, अब मैंने कहा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, एंड एज इज़ लेस देन इक्वल टू 40। अब मुझे बात बताएं, एंड जेंडर इक्वल टू मेल एंड जेंडर इक्वल टू फीमेल तो नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक टाइम पे तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर मैं नेस्टेड इफ़ का यूज़ करूँगा ब्रांचिंग का। इफ़ जेंडर इक्वल्स मेल। ठीक है, अगर जेंडर जो है वो मेल है, प्रिंट गो टू लेफ्ट। ठीक है, अगर मतलब ये लेट्स लिख क्यों, गो टू लेफ्ट। अच्छा, अभी यहाँ पर यह है कि मैं लिखता हूँ इफ़ जेंडर इक्वल्स FEMALE फीमेल। ठीक है, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, प्रिंट गो टू राइट। हाँ जी, बस इतना बहुत आई थिंक सो। मैं एल्स भी लगा देता हूँ, एल्स प्रिंट ठीक है, बस ये मतलब मैंने एक वैसे ही आपको बताने के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैं एज एंटर करता हूँ 19, क्योंकि मेरी एज 19 है। ठीक है, तो मैं जेंडर एंटर करता हूँ मेल, गो टू लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने लिखा हुआ था। अब मैं एज लिखता हूँ 12, मैं अपना जेंडर लिखता हूँ मेल। वो बोलेगा चल निकल, क्योंकि एज का हमने दिया ही नहीं हुआ।
अब मैं बोलता हूँ एज इक्वल टू 26 और जेंडर इक्वल टू फीमेल, गो टू राइट। ठीक है, ये होती है ब्रांचिंग बेसिकली, कि आपने सॉरी यहाँ पर मेरे से एक गलती हुई है। आल दो के इसने एरर नहीं दिया क्योंकि ये नेस्टेड थे, लेकिन ये बात याद रखना जब भी आपने कभी भी मतलब एक इफ यहाँ पर दिया है और उसी के रिलेटेड आप लोग दूसरा देना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि अगर ये ना हो तो दूसरा एग्जीक्यूट हो, तो एलिफ होगा, वो एफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मुझे नहीं समझ आ रही, इसने एरर नहीं दिया। ठीक है, लेकिन चलें, इसने इसको एज अ नेक्स्ट ब्लॉक मतलब कंसिडर किया, एक ब्लॉक कंसिडर नहीं किया इसको। ठीक है, इसको एक अलग इफ कंडीशन उसने कंसिडर किया होगा। तो यहाँ पर यह है कि आपने ये काम करना है कि अभी मैं आपको बताता हूँ लूप्स के बारे में। ठीक है, लूप्स के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमारे पास लूप्स क्या होती हैं, लूप्स ही होता है बेसिकली हमारे पास के जब आपने किसी चीज़ को भी आइटरेटिवली रन करना हो। ठीक है, आइटरेटिवली रन करने से मुराद ये है कि आप लोगों ने उसको बार बार चलाना हो। ठीक है, तो आप लोग लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप की लूप होती हैं, एक होती है फॉर लूप, जो कि मैं आपको पहले समझाने लगा हूँ, फॉर लूप। ठीक है, यह मैं आपको पहले समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि फॉर लूप पहले समझी जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ यूज़ होती है जो होती है रेंज। रेंज फंक्शन जो होता है वो बेसिकली आपको एक सीरीज ऑफ नंबर्स देता है। ठीक है, सीरीज ऑफ नंबर्स से क्या मुराद है, अगर मैं लिखता हूँ 10 तो ये 10 से छोटे तमाम नंबर्स मुझे दे देगा, 0 से लेकर 10 तक, यानी 9 नंबर्स मुझे दे देगा। अगर मैं लिखता हूँ 1,100 तो 1 और 100 के दरमियान, यानी 1 से लेकर 99 तक ये मुझे सारे नंबर्स दे देगा। ये फंक्शन आपने याद रखना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ जल्दी से। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 1 2 3 4। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक और चीज़ बनाऊँगा, वो होगी हमारे पास बेसिकली जेवी। यहाँ पर मैं उसको नाम देता हूँ जेवी। यहाँ पर मैंने उसको नाम दे दिया जेवी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक खास कंडीशन समझाने के लिए आपको जेवी लिखा है यहाँ पर। ये मैंने लिख दिया जेवी। अब जेवी के बाद मैंने क्या लिखना है जी, मैंने लिखना है जी कुछ और ये इस तरह का कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, इसको प्रिंट करने का तरीका ये भी है, प्रिंट ए। ठीक है, इस तरह में ये प्रिंट हो रही है, लेकिन मैंने अगर इसको 1 बाय 1 प्रिंट करना है तो मैं कहता हूँ फॉर नंबर इन ए, यानी ए हमारी लिस्ट है। ठीक है, प्रिंट ए, ओ सॉरी नंबर। अब ये देखिए सारा कुछ प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर यानी ये इसका सिंटैक्स होता है, यानी जब आपने आइटरेटिवली करना हो, सबसे पहले क्या किया इसने, जो नंबर था ना नंबर, इसने वो एक वेरिएबल बना लिया टेम्परेरी। सबसे पहले इंडेक्स 0 था तो उसने 1 को लिया और 1 को प्रिंट कर दिया। फिर इंडेक्स यानी नेक्स्ट आइटरेशन में +1 हुआ तो इंडेक्स 2 हो गया, फिर उसने नेक्स्ट किया तो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर जेवी हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ बताता चलूँ जो कि है ब्रेक स्टेटमेंट। मैं कहता हूँ इफ़ नंबर इक्वल्स जेवी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर नंबर जेवी के इक्वल हो तो यहाँ पर क्या हो, ये लूप ब्रेक हो जाए। ये देखो सिर्फ और सिर्फ 4 तक प्रिंट हुआ है। ठीक है, जो ही जेवी आया हमारे पास उसने लूप को ब्रेक कर दिया। वहां से अगर ये देखो यहाँ पर प्रिंट नंबर भी था, हालांकि ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं था, इस ब्लॉक के बाहर था। जो ही ब्रेक वर्ड आ गया तो उसने पूरी की पूरी लूप को ब्रेक कर दिया। अब यहीं पर मैं एक और वर्ड यूज करता हूँ जो कि है कंटिन्यू। जब मैं कंटिन्यू का यूज़ करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ये देखें सिर्फ इसने जेवी प्रिंट नहीं किया, बाकी सारा कर दिया। यानी कि ब्रेक तब आपने यूज़ करना है जब आप लोगों ने वाकई में ब्रेक लगानी हो, लूप को ब्रेक लगानी हो, रोकनी हो लूप को। लेकिन कंटिन्यू तब आपने लगाना है जब आपने किसी करंट आइटरेशन, किसी एक खास स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करना हो। मतलब या फॉर एग्जांपल आप अगर यूज़र से नंबर ऑफ इनपुट्स ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ले रहे हो, आपने इंट्स लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स लेने के अब यूज़र इंटीजर की जगह अगर स्ट्रिंग एंटर कर देता है तब आप लोग इसको यूज़ करते हैं, कंडीशन को कंटिन्यू करते हैं, उस इनपुट को कंसीडर ना किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं वाइल लूप पे। ठीक है, वाइल लूप क्या होती है, वाइल लूप हमारे पास एक कंडीशन बेस्ड लूप होती है। ठीक है, ये इसे कंडीशन बेस्ड लूप कहा जाता है। कंडीशन बेस्ड लूप क्या, वो आइटरेशन बेस्ड होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। आइटरेशन बेस्ड से क्या मुराद होती है, आइटरेशन बेस्ड से मुराद ये होती है कि वो जो है वो उसमें नंबर ऑफ आइटरेशन होती हैं। ठीक है, मतलब आपको जब पता हो एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको करना है। इसमें यह होता है कि आपको ये नहीं पता होता आपने कितने टाइम के लिए इसको आइटरेट करना है। ठीक है, इसमें कंडीशन होती है, इसमें कहते हैं वाइल ट्रू,
मतलब ट्रू, ठीक है। वाइल ट्रू मतलब ये कहते हैं ना कि वाइल ट्रू जब तक ट्रू है ये, ठीक है। तो आपने ये काम करना है, ठीक है। वाइल ट्रू, मैं कहता हूँ वाइल ट्रू तब तक यूजर से इनपुट लेते रहो, उसे प्रिंट करते रहो। ए इक्वल्स इनपुट एंटर नेम और प्रिंट। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ, याद रखना जब भी अगर वाइल लूप का यूज़ करोगे तो आपको एक चीज़ देखनी होगी, वो ये होगी कि आप लोगों को एक ना एक ऐसी कंडीशन, एक ना एक ऐसा टर्मिनेटर देना होगा जो कि ऐसी कंडीशन होगी जो कि लूप को टर्मिनेट करेगी। वरना लूप आपकी टर्मिनेट नहीं होगी और लूप चलती रहेगी, और इसका नुकसान ये है कि ये आपकी विंडो को भी उड़ा सकती है इसमें। अच्छा, ये बात याद रखना, यहाँ पर अगर वाइल ट्रू वाली अप्रोच यूज़ करते हो, ये प्रोफेशनल्स अब जितने भी है ना वो एक इसमें ट्रिक यूज़ करते हैं, वो है फ्लैग। मैं कहता हूँ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर भी नीचे मैं कर देता हूँ वाइल फ्लैग इक्वल्स ट्रू। अब जब तक मैं कहता हूँ फ्लैग ट्रू के केवल इफ, मैं कहता हूँ इफ ए इक्वल्स स्टॉप, अगर हमारा यूजर चाहता है कि लूप स्टॉप कर दी जाए तो क्या करे, लूप स्टॉप करे, FLAG फ्लैग। इसमें भी ब्रेक कंटिन्यू वाला सिस्टम होता है, लेकिन ब्रेक कंटिन्यू में मतलब वो बंदा एक कम्प्लेक्स चीज़ बनाने से अच्छा है ब्रेक कंटिन्यू बेसिकली इसमें भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर वो यूज़ करे तो ब्रेक हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए, ठीक है। लेकिन यह प्रॉपर एक मैकेनिज्म के थ्रू चलना, वो एक अप्रोप्रिएट चॉइस होती है बंदे के लिए, ठीक है। अभी यह है कि आप लोग यहाँ पर ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा आपके लिए ये चीज़ कम्प्लेक्स हो जाएगी। ये मतलब यहाँ पर ये ना कि आप लोग एक वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, एक मतलब एक प्रोफेशनल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इक्वल्स फ्लैग इक्वल्स FALSE फॉल्स, ठीक है। अब ये चीज़ देखना, अब यहाँ पर उसने मुझसे नेम पूछा, मैंने वेरिएबल लिखा, इसने प्रिंट कर दिया सब इसने प्रिंट किया, लेकिन क्या देखना है, अब एक चीज़ देखना, स्टॉप। ये देखो इसने प्रिंट करते ही इसको लूप को टर्मिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये था हमारे पास कि जो ही हमने उसको कंडीशन दी हुई थी कि वाइल फ्लैग इक्वल्स ट्रू, हमने कहा था जब तक फ्लैग जो है वो ट्रू के इक्वल है, ठीक है, तब तक क्या करते रहो, तब तक तुम ये करते रहो कि तुम जो है वो इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो, ठीक है। अब जब जो ही ये आया स्टॉप पर, यहाँ पर ये कंडीशन मीट कर गई, इफ़ ए इक्वल्स स्टॉप, यहाँ पर ये कंडीशन मीट कर गई तो उसने क्या किया, फ्लैग को फॉल्स कर दिया। हमारा कंट्रोल जो ही ऊपर गया फ्लैग पर, उसने चेक किया फ्लैग तो फॉल्स है, नीचे आया देखा वाइल फ्लैग इक्वल्स ट्रू, उसने कहा ये कंडीशन फॉल्स है, इसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक मिनट आपको ये तरीका भी करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और मेथड है, अगर मैं यूज़ करता हूँ ब्रेक, ये देखें ये भी हो रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ पर हो रहा है। हाँ, अगर तो आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो स्पेस एफिशिएंट हो, ठीक है, जो स्पेस ना ले ज़्यादा, ठीक है, तो तब आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल होता है हमारे पास वो स्टोरेज के लिए स्पेस लेता है। वाइल ट्रू वाले केस में ब्रेक लगती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लैग इक्वल्स ट्रू ना भी करूँ तो यहाँ पर मैं कर दूँ वाइल ट्रू, ठीक है, और यहाँ पर कर दूँ ब्रेक, तो ये भी सही है। ये देखें इस तरह भी चलता है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप जो देखा है वो है ब्रांचिंग, और उसके बाद जो उससे भी इम्पोर्टेंट देखा वो था लूप्स, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या है, आप लोगों ने एक स्टोन पेपर सीजर गेम बनानी है, ठीक है। कैसे, आपने 1 सेलेक्ट करना है स्टोन के लिए, 2 सेलेक्ट करना है सीजर के लिए, 3 सेलेक्ट करना है किसके लिए, पेपर के लिए। यहाँ पर आप लोगों ने ये काम करना है कि 3 आपके पास ये बन गए, ठीक है।
और उसके बाद आपने क्या क्या काम करना है कि 9 कंडीशंस होंगी आपकी। आपने ये देखना है कि पहले अगर कंप्यूटर सेलेक्ट करता है स्टोन, आप सेलेक्ट करते हो क्या पेपर, तो जीतेगा कौन? पेपर। आपने फिर एक काउंटर का वेरिएबल बनाना है जो कि कंप्यूटर के लिए और अलग और यूज़र के लिए अलग विनिंग काउंट्स करे, ठीक है। और एक कंडीशन देनी है जिसमें कि यूज़र एंटर करे स्टॉप या एग्जिट, तो वो गेम स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करना है, इंपोर्ट रैंडम करना, और ए इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट इन ब्रैकेट 1 और 3 के दरमियान, क्योंकि आपको चाहिए 1 और 3 के दरमियान वो कोई भी रैंडम नंबर रैंडमली गैस कर लेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।